एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं आसाई को, साथ ही साथ योशिनोको को, जिसको यहाँ पे आसाई ने हाथ में पकड़ रखा होता है। ये इसे बताती है कि दरअसल मैं ऑटोमेटिकली किसी भी कैरेक्टर में अपने आप को चेंज कर सकती हूँ। जिसके बाद आसाई से पूछता है कि ये छोड़ो और मुझे ये बताओ कि आखिरकार हम अंदर कैसे जाएंगे, यहाँ पे तो सब जगह लॉक लगा हुआ है। ये इसे कहती है तो इसी वजह से हम बाहर से यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तभी यहाँ पे आसाई के सामने एक बटरफ्लाई आ जाती है जो कि इसे रास्ता दिखाने लग जाती है और इसे एक ओपन वाला रास्ता दिखता है। तो यहाँ पे आसाई उसे प्रेस कर देता है और ये लोग उस दुनिया में एंटर कर जाते हैं। पर आसाई देखता है कि इस दुनिया में कोई भी नहीं होता और यहाँ पे काफी ज्यादा शांति होती है। पर तभी यहाँ पे योशिनो अपना रूप बदल लेती है। उतने में यहाँ पे रोबोट्स आ जाते हैं जो कि इन दोनों का यहाँ पे पीछा करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे योशिनो से कहती है कि हम दोनों को यहाँ से चलना चाहिए, अगर इन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो हमारे साथ बहुत ही बुरा होगा। तभी वो डॉग्स भी इन दोनों को देख लेती है और ये लोग यहाँ से भागने लग जाते हैं। पर भागते हुए एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ से बच निकलना काफी जितना नामुमकिन होता है। ये सब इन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी यहाँ पे आसाई को यहाँ पे अमेलिया की आवाज आती है पॉन्ड के अंदर से। वो इसे कह रही होती है कि पॉन्ड के अंदर कूद जाओ और ये दोनों ऐसे ही करती है। और जब ये लोग उस पॉन्ड के बाहर निकलते हैं तो ये लोग देखते हैं ये लोग इनके रूम में होते हैं। पर इन दोनों को ऐसे देख के ये सारी लड़कियां घबरा जाती है और इन दोनों को बहुत ही बुरी तरह चाटे मारती है। तो यहाँ पे योशिनो कहती है कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों मारा, मैं तो एक लड़की हूँ। जिसके बाद यहाँ पे योशिनो अपना चेहरा बदल लेती है और वो रबड़ में कन्वर्ट हो जाती है। पर आसाई को देख के यहाँ मांगफा कहते कि मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें दोबारा से कभी भी देख पाऊंगी। तभी यहाँ पे ये नहीं कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम सब एक जगह शांत होकर बैठ जाओ और फ्लर्ट करना बंद करो। जैसा कि तुम्हें पता है कि आई अवेकन हो चुकी है आओई के अंदर और वो काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। अमेलिया कहती कि उस बारे में हमें पता है और उस तक हम किसी तरह पहुंच जाएंगे क्योंकि वो इतना खतरनाक नहीं है। पर योशिनो ने कहती ये इतना आसान नहीं होने वाला, हमें आई से तो बचना है ही, उसी के साथ हमें इरेजर प्रोग्राम से भी बचना है जो कि कंपनी ने शुरू किया है। वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हमारे डेटा को डिलीट कर देगा। इसी वजह से हमें उससे बच के चलना पड़ेगा, अगर उसने हमें पकड़ लिया तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। जिसके बाद आसाई से कहता है कि तुम्हारे पास कुछ प्लान है क्या। ये कहता है कि हाँ मेरे पास एक प्लान है। अमेलिया फिर इन सबको बताती है कि आओ एकदम दुनिया के बीचों बीच है जहाँ तक हमें पहुंचना है और वहां तक पहुंचने के लिए हमें यहाँ पे प्रोटेक्शन की करीब 3 लेयर से गुजरना पड़ेगा जहाँ पे हमें अलग अलग खतरे मिलेंगे। इसके बाद ये लोग प्रोटेक्शन की पहली लेयर के अंदर घुस जाते हैं जहाँ पे ये लोग उस होटल में पहुंच जाते हैं जहाँ से मोंगफा ने आसाई को बचाया था। इस जगह को देख यहाँ पे आसाई कहता है यहाँ पे तो मैं पहले भी मोंगफा के साथ आ चुका हूँ। तो ये लोग कहते हैं कि आखिरकार तुम उसके साथ यहाँ पे क्या करने के लिए आए थे। आसाई कहता है कि दरअसल मेरी बॉडी पे पूरी तरह लोशन लगा दिया गया था और मुझे पट्टियों से बांध दिया गया था। तो यहाँ अमेलिया से पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे किस तरह की चीजें कर रहे थे। तो यहाँ पे आसाई मोंगफा को सारी बातें इसे क्लियर करने के लिए कहता है पर मोंगफा इसे कुछ नहीं कहती। जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ जाते हैं ताकि यहाँ पे ये अगली लेयर तक पहुंच सके। पर इससे पहले ये लोग वहाँ पे पहुंचते यहाँ पे सारे गार्ड्स इन्हें घेर लेते हैं। तो आसाई इनसे पूछता है अब हम क्या करें। तो यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं वो अपनी ताकतों का अवेकन कर लेती है और इनके ऊपर हमला कर देती है। इनमें से कोई सा भी गार्ड इन लड़कियों के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहा होता है। वहीं पे योशिनो एक गार्ड को देखती है जिसका जो चश्मा है वो लाल होने लग जाता है, जिस देख के आसाई समझ जाते हैं यहाँ पे एक ब्लास्ट होने वाला है। तो यहाँ पे वो योशिनो को बचाने के लिए उसके ऊपर कूद जाता है और ये दोनों यहाँ पे कांच की खिड़की को तोड़ के नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पे फिर ये सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार ये लोग लड़कियों तक कैसे पहुंचेंगे। पर तभी यहाँ पे आसाई से पूछता है कि उन लड़कियों को ऐसे ही प्रोग्राम किया गया था ना कि वो सब लड़कियां मुझसे मिलेंगी और इसी वजह से उन सभी लड़कियों के अंदर मेरे लिए फीलिंग है। वही हमें कुछ देर पहले मोंगफा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे आसाई को ढूंढ रही होती है और कुछ देर के ढूंढने के बाद यहाँ पे उसे आसाई की आवाज आती है और वो उसकी बातें सुन लेती है। वही योशिनो आसाई को बता रही होती है कि उन लोगों को शुरू में ऐसी डेवलप किया गया था कि उन सभी के अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स होगी, पर जैसे ही वो तुमसे मिली उन सभी का बर्ताव चेंज होने लगा, वो तुमसे सचमुच प्यार करने लगी और इससे पहले आज तक हमने एआई को ऐसा करते हुए कभी भी नहीं देखा था। तो आसाई कहता है ऐसी बात है तो भी ठीक है, मैं बस थोड़ा क्यूरियस हो गया था इसी वजह से मैंने तुमसे यूं पूछा। तभी यहाँ पे मोंगफा आ जाती है जो कि आसाई को कहती कि मेरे साथ चलो, हम जल्दी गेट तक पहुंचने वाले। वो सभी लड़कियां यहाँ पे मॉन्स्टर से लड़ रही है। ये लोग फिर कुछ देर के बाद बाकी लड़कियों से मिल जाते हैं जहाँ पे ये लोग इन्हें बताते हैं कि हमारे सामने काफी बड़ा खतरा आ चुका है और ये होता है इरेजर प्रोग्राम जो कि यहाँ पे इन्हें मिटाने के लिए आया होता है। ये फिर यहाँ पे जितने भी एआईज है उन सबको अपने कंट्रोल में ले लेता है और एक एक करके इन सब के ऊपर हमला करवाने लग जाता है और किसी तरह ये लोग यहाँ पे योशिनो को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और उसे इस दुनिया से मिटा देते हैं। वही पे हम देखते हैं आसाई को जो कि यहाँ पे इनसे लड़ने लग जाता है। तो यहाँ पे सब लड़कियां कहती है कि तुम्हें इन सबसे लड़ना नहीं चाहिए, तुम एक इंसान हो, तुम्हें चोट लग सकती है। तो आसाई से कहता है इससे मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, चाहे एक एआई हो या फिर एक इंसान, मैं एक लड़की को खड़े खड़े मेरी हिफाजत करते हुए नहीं देख सकता। ये सब फिर मिलके इन सभी एआई से यहाँ पे लड़ने लग जाते हैं। यहाँ पे सारी लड़कियों के पास मैजिकल पावर्स होती है पर यहाँ पे आसाई किसी तरह अपनी स्टिक की मदद से इन्हें हरा रहा होता है। पर यहाँ पे ये काफी सारे होते हैं तो यहाँ पे ये लोग भागने का फैसला करते हैं पर किसी तरह ये लोग उस दरवाजे तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे अगले एरिया
में जाने का रास्ता होता है। ये लोग उस दरवाजे को देख के खुश हो जाते हैं और वहाँ पे जाने लग जाते हैं, पर तभी इनका सामना उसी रोबोट से होता है जो कि यहाँ पे मोंगफा को हराने के लिए आया होता है। पर मोंगफा इसके पेट पे एक जोरदार पंच मारते हुए कहती है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, और वो रोबोट वहीं पे धाराशायी हो जाता है। वहीं पे हमें आसाई को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे हैंडल खींच के इस गेट को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, पर उतने में यहाँ पे इरेजर प्रोग्राम आ जाता है जो कि यहाँ पे इन्हें मिटाने के लिए आया होता है। पर किसी तरह यहाँ पे ये लोग उस गेट को खोल देते हैं, और ये देख के यहाँ पे इरिना, अमेलिया और कैरिन इस गेट के दूसरी ओर चले जाती है। पर वहीं पे यहाँ पे आसाई को पता चलता है कि दूसरी ओर अगर ये चले गए तो यहाँ पे ये लोग इस गेट को बंद नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब ये लोग इसका पीछा करते ही रहेंगे। तो आसाई कहता है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं, हमें जाना पड़ेगा। पर मोंगफा इसे कहती कि शुरू में मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया था कि आखिरकार किसी से प्यार करना क्या होता है और उसकी फीलिंग कैसी होती है, पर उस दिन जब तुमने मुझे बचाया तो मुझे याद आया कि इससे पहले भी तुम मुझे एक बार बचा चुकी हो। वहीं पे वो लड़की रूम के दूसरी ओर जाने की कोशिश कर रही होती है, पर यहाँ पे ये दूसरी ओर नहीं जा पा रही होती है। वही मोंगफा आसाई को कह रही होती है कि उस दिन मुझे पता चला कि मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हूँ। उस दिन मेरे अंदर काफी अजीब सी चीज हुई और मुझे समझ नहीं आ रहा था, और कुछ देर के बाद मैं समझ गई। तो इंसान ऐसा फील करते हैं जब वो किसी को प्यार करने लगते हैं, और ये फीलिंग्स मेरे अंदर आई की मेमोरी से नहीं आई है, ये फीलिंग जब मैंने तुम्हारे साथ बिताई है तब आई है। और जब तुमने कहा कि चाहे एआई हो या फिर इंसान, मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, तब मेरे अंदर फीलिंग्स तुम्हारे लिए और ज्यादा जाग गई, और तुम्हारा शुक्रिया अब तक मुझे बचाने के लिए। तो ये कहता है कि आखिरकार तुम करने क्या जा रही हो। मोंगफा इसे कहती कि चिंता मत करो, मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। जिसके बाद मोंगफा इसे किस कर लेती है। यहाँ पे ऐसा इसे कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, पर यहाँ पे मोंगफा इसे गेट के दूसरी ओर फेंक देती है और उस गेट को बंद कर लेती है। इसके बाद आसाई को वो पल याद आ जाता है जहाँ पे आई को कुछ बच्चे सता रहे होते हैं। तो यहाँ पे आसाई यहाँ पे आई को बचाने के लिए गया था, पर यहाँ पे उसके बदले में उसे काफी ज्यादा मार पड़ी थी, जिसके बाद आई ने उसकी मरहम पट्टी कर दी थी। वहीं पे हम बाकी लड़कियों को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि आखिरकार हम क्या करें, आखिरकार हम मोंगफा को कैसे बचाएंगे। वही हमें मोंगफा को दिखाया जाता है जो कि इरेजर प्रोग्राम के ऊपर हमला कर देती है और एक एक करके इन सभी को यहाँ पे मारने लग जाती है, पर ये काफी ज्यादा होती है आबादी में, इसी वजह से मोंगफा इनके सामने नहीं टिक पाती और इरेजर प्रोग्राम उसे यहाँ पे डेटा से मिटा देता है। और इस बारे में यहाँ पे आसाई को पता चल जाता है क्योंकि यहाँ पे मोंगफा का एक स्कार्फ उसके हाथ में होता है, और ये देख के इसे काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है। और यहाँ से जो कहानी है वो भी कंटिन्यू जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। आज नया साल है और आज मैं इन तीनों वीडियो को कंप्लीट कर दूंगा और उसी के साथ एक और नई एनिमी को भी एक्सप्लेन कर दूंगा जो कि 10-10 मिनट के एपिसोड है उसके, पर वो मैं 2 पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा, उसका फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन तो जल्दी आने वाला है। और उसी के साथ मैं काफी सारी और एनिमीज को लाने वाला हूँ जनवरी के मंथ में, जैसे कि मैंने वादा किया था, तो उन्हें देखना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ गाइस, उसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि क्लासरूम ऑफ इलाइट का फर्स्ट सीजन मैं एक्सप्लेन करके इस चैनल पे डाल दूं और 3 तारीख को शायद सेकंड सीजन भी डाल दूं, क्योंकि इस थर्ड सीजन जो है वो 3 जनवरी से शुरू होने वाला है। तो हाँ, इन सबको देखना मत भूलना और बताना मत भूलना कि आपको कहानियां कैसी लग रही है। आखिर में जाते हुए इतना कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आपको एनीमे पसंद आ रही होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।